श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, श्रद्धा के बिना सत्कर्म फलता नहीं, श्रद्धा के बिना जीवन रूखा हो जाता है। लेकिन अकेली श्रद्धा है तो गड़बड़ भी हो जाती है। श्रद्धा हृदय का स्थान है और बुद्धि मस्तक। अकेला हृदय होगा और मस्तक अविकसित होगा तो फंस जाओगे। मस्तक अकेला विकसित होगा, हृदय में सुख शांति नहीं होगा तो क्लबों में धूल चाटते रहेंगे। इसलिए श्रद्धा भी चाहिए और बुद्धि योग भी चाहिए। बुद्धि योग के साथ समाधि भी चाहिए और विचार भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। अकेला उत्साह है तो आदमी भ्रमित हो जाएगा, अकेली समाधि है तो आदमी आलसी हो जाएगा, अकेली श्रद्धा है तो आदमी ठगा जाएगा, अकेली बुद्धि है तो आदमी शुष्क हो जाएगा। मैं लंकापति रावण हूं, खाक लिया कुछ। इन पांचों का संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। उत्साह भी हो, ध्यान भी हो, श्रद्धा भी हो, बुद्धि योग भी हो। इस प्रकार हमारे जीवन में पांचों चीजों की आवश्यकता है। और ये पांचों चीजें जितनी जितनी ठीक ठाक होगी उतना जीवन निर्भर, निर्द्वंद और निश्चिंत नारायण में विश्रांति पाएगा। और जितना विश्रांति पाने में आप सक्षम हो जाएंगे उतना ही दिव्य विचार, दिव्य आरोग्यता और दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रसन्नता आपके मुट्ठी में आ जाएगी। मुझे प्रसन्न होने के लिए क्लब में नहीं जाना पड़ता, प्रसन्न होने के लिए कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहेगा। स अमृतो भवति, वह अमृत जो मरे नहीं उस अमर आत्मा का रस लेगा। नित्य आरोग्य का रस बनता रहता है। मुझे टॉनिक खाकर तंदुरुस्त नहीं रहना पड़ेगा, पोथियां पढ़कर भाषण बोलना, लिखना, कहना नहीं पड़ेगा। हम ही बोल तो वेद बोलते, तुकाराम महाराज, वाह वाह। हम ही बोल तो वेद बोलते। कितनी हिम्मत और कितनी बुद्धि और श्रद्धा की एक तानता है, कितना उत्साह और समाधि का सामंजस्य है। तो इस बात पर खूब ध्यान देना। श्रद्धा 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 करके ग्रंथ में लिखा है। अगर नहीं मानते तो दोजक में जाओगे, नहीं मानोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा डरा डरा के है। बुद्धि पर पर्दे मत डालो। भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कर्म को भगवत सत्ता का संपूर्ण देकर कर्म योग बना लो। भक्ति को भगवत रस का संपूर्ण देकर भगवत ज्ञान का भक्ति योग बना लो। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान को भगवत तत्व का संपूर्ण देकर ज्ञान योग बना दो। और तुम्हें कर्म करने समय भी योग का आनंद आएगा, भक्ति करते समय भी तुम्हारा मंगल होगा। तुम दीनहीन, लाचार और ठगे जाओ ऐसे मूर्ख नहीं रहोगे। लगभग अकेली श्रद्धा वाले लोग ठगे जाते हैं। बंबई से 70-80 किलोमीटर के अंतर पर बाबा मुक्तानंद महाराज गणेशपुरी, उनके ग्रंथ में आया कि नसरुद्दीन नाम का एक युवक था, उसके अब्बाजान की बड़ी दरगाह थी। वहां का वो दरगाह का विशेष मालिक कहो, पुजारी कहो, प्रतिष्ठित था। लेकिन नसरुद्दीन चाहता था कि मैं कुछ और आगे बढ़ूं। अल्लाह का ताला केवल मुजाहिर में ही है ऐसी बात नहीं, अल्लाह की खुदा की खुदाई खोजने की उसे जिज्ञासा थी। अब्बा जान समझाते थे। मुक्तानंद बाबा के ग्रंथ के आधार से कथा कह रहा हूं।
अब्बा जान समझाते थे कि बस यहीं दरगाह पे नमाज अदा करो, अल्लाह राजी होंगे, बिस्त मिलेगा, हुरे मिलेगी, ये मिलेगा। बोले नहीं अब्बा जान, ये खाली विश्वास की बात है, लेकिन मैं खोजूंगा कि अल्लाह कैसे मिलता है। जिन कोई फकीरों को मिला, ऐसे फकीर को मैं खोजूंगा। जो संशय की फाकी कर दे उसका नाम फकीर। उसका दृढ़ निश्चय देकर पिता का समझाना आखिर सम्मति में बदल गया। ठीक है बेटा, 16 साल तक का है तो उसको थोड़ा समझाओ, और 18 का हो गया तो फिर उसकी समझ के साथ भी अपनी समझ मिलाओ। दोस्त की नहीं रहो, नहीं तो बेटा दुश्मन हो जाता, बेटी दुश्मन हो जाती। नसरुद्दीन का अब्बा भी, कई लोग आते थे मुजाहिर पर मत्था टेकने, तो कईयों के संपर्क से कुछ समझदारी भी रखता था। वो जमाने में स्कूटर नहीं थे, मैं सच बोलता हूं, पुरानी कथा है। 4 व्हीलर थे, घोड़ा गधा, एक गधा दे दिया ठीक सा, और नसरुद्दीन रवाना हो गया। चलते चलते घूमते घामते कोई फकीर मिले, कोई संत मिले। अब संत मिले न मिले, लेकिन महाराज आंधी तूफान गर्मियों में वर्षों तक जिसके साथ रहा था, बचपन का जो मित्र गधा था, अब्बा ने दे दिया सौगात में। वो गधा चल बसा। मुक्तानंद बाबा के ग्रंथ में ये बात अभी अभी मैंने सुनी। वो गधा चल बसा, फकीर तो नहीं मिला, लेकिन साथी तू ही चला गया। हाय रे या अल्लाह, खूब रोया। श्रद्धालु था, भावुक था, अपने प्यारे गधे को छोड़कर मैं जा भी कैसे सकता हूं। श्रद्धा है गधे के प्रति भी, श्रद्धा तो कहीं भी हो जाएगी ना। बैठा रहा, रोता रहा, अब क्या करूं, तू कैसे जगेगा, अल्लाह ताला ऐसा कुछ कर दे, ये कर दे, वो कर दे। जैसे लड़का परीक्षा में प्रश्न आया कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, लिख दिया कि नासिक। घर में आया, लाइट हुई, हनुमान जी महाराष्ट्र की राजधानी नासिक कर दो। अब क्या हनुमान जी ये झंझट मोल लेंगे तेरे नारियल पर अथवा लड्डू पेड़े पर। तो इस प्रकार की श्रद्धा, तो श्रद्धे को भी संकट में डाल दे और परेशान कर दे। वो श्रद्धे अल्लाह परेशान हुआ न हुआ अल्लाह जाने, लेकिन नसरुद्दीन तो परेशान हुआ। समय बीता, शाम हो गई। नसरुद्दीन ने गधे की महिमा सुनाई कि इतना चालाक था, इतना सियाना था, इतना वफादार था, ऐसा था। मैं फलाने फलाने प्रसिद्ध मुजाहिर के हमारे अब्बा जान वो सर्वे सर्वा है। लोगों ने टाढ़स बंधाई, किसी ने गधे पर मिट्टी डाल दी, आते जाते लोगों ने एक तगारा डाल दिया। दूसरे दिन आते जाते लोग समझे कि शायद किसी की मुजाहिर में रो रहा है, किसी ने फूल डाल दिया। अब धीरे धीरे उसको खाना और सम्मान मिलने लगा, और धीरे धीरे वो मुजाहिर बन गई मिस्टर डोंकी की। यू अंडरस्टैंड मिस्टर डोंकी? यस। कोई धनी आदमी था, उसने मन्नत मानी और उसका काम हो गया। उसने बड़ी इमारत खड़ी कर दी। अब तो महाराज मुजाहिर चल पड़ी। श्रद्धालुओं की मनोतियां, विश्वासो फलदायका, किसी की पूरी हुई, कुछ हुई। धीरे धीरे एक बड़ा संकुल खड़ा हो गया। फूल बेचने वालों की छोटी मोटी दुकानें, अगरबत्ती वालों की दुकानें, करीब 1000 लोगों की बस्ती उस मुजाहिर के आसपास रोजी रोटी खाती और मुजाहिर के गीत गाती, ताकि नए ग्राहक और आओ। और उस मुजाहिर का यश इतना फैला कि अब्बा जान के कान तक पहुंचा कि आजकल एक ऐसा ओलिया आया। उस ओलिया की मुजाहिर पर जो जाता है, भीड़ बढ़ रही है और लोग खूब आ रहे हैं। तो चलो मैं भी देख आऊं, कोई ओलिया हो तो, कोई फकीर है और उसके गुरु की या उसके कोई फिरस्ते की मुजाहिर होगी, कुछ होगी। अब्बा ने यश सुना था
और 1 साल से भी ज्यादा बाप और बेटे में अंतर हो गया था। जब उस जगह पर अब्बाजान पहुंचे तो मुजाहिर पर तो लोग अगरबत्ती चढ़ाते, फूल चढ़ाते, मनोती मानते, आसपास बस्ती बस गई। बोला इस मुजाहिर का जो मुखिया है, रहमत करो मुझे उनसे मिलाओ। मिलाने वालों ने मिला दिया तो बोले अबे तू यहां कहां से उल्लू? बोले अब्बाजान ऐसे ऐसे मेरा गधा मर गया था, मैं रो रहा था, किसी ने मिट्टी डाल दी, किसी ने फूल डाल दिया, मुजाहिर बनी, फिर ये मस्जिद बन गई, लोग मनोती मानते हैं और अब तो मैं तुम्हारे से भी मैं ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा हूं। बोले अपनी पहली मुजाहिर भी ऐसे ही है। तो यहां श्री कृष्ण की बात माननी पड़ती है कि बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, मुझ सर्वव्यापक ईश्वर की उपासना करके बुद्धि को आप कुशल बनाओ। किसी ने कुछ ढेला रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ बना दिया और आप नाक रगड़ते रगड़ते जिंदों से तो मांग रहे हो, मुर्दों का भी पीछा नहीं छोड़ते हो, कैसे बेवकूफ हो। श्री कृष्ण ये बेवकूफी मिटाने की बात करते हैं। श्री कृष्ण की बात तो मैं तुमको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले वही प्यारा मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बापू ये प्यारा मंत्र आपको कैसे लगता है? अरे बोले यहां अल्लाह की पूरी खबर है, अल्लाह की, खुदा की, गॉड की, भगवान की, इस मंत्र में पूरी खबर है, पूरा एड्रेस छुपा है, इसीलिए मैं ये मंत्र बोलता हूं। ओम मना अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप रहा है, एक मुजाहिर में, एक मंदिर मस्जिद में नहीं, जो सबके दिल दिमाग में और कण कण में समा रहा है, वह ओम स्वरूप ईश्वर। नमो, हम उसको नमन करते हैं। कृष्ण भगवान, गणपति भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, जिसमें से प्रकट होते और दुआ करते और मंगल कर देते हैं, ऐसे कई भगवानों के अवतार होते हैं, फिर भी ज्यों के त्यों भरपूर है। ऐसा नहीं कि अवतार हुआ सेठ इधर आया तो दुकान पे नहीं, दुकान पे तो घर पे नहीं। ऐसा वो अल्लाह, ऐसा वो भगवान नहीं है कि कृष्ण होकर आया तो बाकी वहां चट मामला, ऐसा नहीं। जैसे समुद्र में पानी सर्वत्र, कहीं कहीं तरंग बड़े हुए तो क्या बाकी का पानी सूख गया क्या? नहीं। ऐसे ही उस भगवान का मंत्र का अर्थ है ओम, अखिल ब्रह्मांडों में व्याप है। नमो, हम उसको नमन करते। भगवते, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, अनेक भगवान अवतार होते हुए भी वासुदेवाय सर्वत्र बसे हो। इस मंत्र को 108 बार जप करके बड़े से बड़ा कार्य अथवा खतरनाक जगह पर जाना हो, शादी विवाह हो, जंगल में हो, धाड़ पाड़ू हो, लुटेरे हो, ऐसा डर भी हो तब भी ये जप करके वहां गए। मनु महाराज जी पत्नी के साथ जंगल में एक रात बितानी पड़ी। अब क्या हुआ महाराज, मनु महाराज जैसे को मानवी गंध सूंघकर निशाचर आया और भयंकर रूप लेकर मनु महाराज को खाने का विचार किया। मनु महाराज ने मनी मन इस मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ सर्वव्यापक भगवान ने देखा कि भयंकर मनुष्य भक्षी राक्षस आया है और ये मुझे बुला रहा है, अब मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मेरा भगवतपना किस बात का। ओ राक्षस तो आए, इधर पहुंचे, उसके पहले जो वासुदेव थे वहां प्रकट हुआ, राक्षस का अंत क्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय माझा देवाय। माझा देवाय। अपना है, पराया नहीं और कहीं बसा है ऐसा मत सोचना, नहीं तो फिर यहाँ मत्था टेको, वहां मत्था टेको, मत्था टेक टेक कर अपने को रगड़ डालोगे।
ऐ है दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय देवाय माधुर्य देवाय। माधुरी देवाय। अब आज गीता के उस श्लोक पर विचार करेंगे जिससे भगवान ने अपने प्यारे, अत्यंत प्यारे, खास और खास अर्जुन को बुद्धि योग की प्रेरणा देकर 64 बार गीता में योग शब्द का उच्चारण किया है भगवान ने। एक होता है योग आंख बंद योग, समाधि करो। दूसरा होता है हाथ जोड़ बंद, उपासना पूजा करो। तीसरा होता है लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग। ऐसे कई योग हैं, लेकिन भगवान जिस योग को बहुत विशेष देना चाहते हैं और सभी के लिए आसान है, वह है समत्व योग, बुद्धि योग। बुद्धि योगी में 6 बातें होती है। ऐसी कोई कामना न करो जो अन्य से अत्याचार करके आप सुख के गुलाम बने। ये बात आप पक्की करोगे तो बुद्धि योगी होने में आप हंसते खेलते सफल हो जाओगे। 6 बातें। ऐसी कोई कामना न करो जिससे दूसरों को दुख हो और दूसरों पर अत्याचार करना पड़े। अगर आराम चाहे तो दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। बुद्धिमान तो हुआ है लेकिन दूसरों का शोषण करके देश प्रदेश में पैसे रखता है, दूसरों को लड़ा भिड़ाकर कुर्सी पे पहुंचता है। बुद्धि तो है लेकिन तू बुद्धि योगी नहीं है। बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि योगी नहीं है। तू बुद्धि का दुरुपयोग करता है। ये दुरुपयोग ही तुझे कुर्सी से गिरा देगा, धन से हटा देगा, प्रेत होके मुसोलिनी की नाई भटकना पड़ेगा, अथवा इब्राहिम के नाई व्हाइट हाउस में, नहीं तो किसी हाउस में दिखना पड़ेगा। तो एक सिद्धांत पक्का समझो कि ऐसी कोई कामना और चेष्टा न करो जिसमें अन्याय अत्याचार करके ही आपकी कामना पूरी होती हो। जलियाना वाले बाग में निर्दोष लोगों को सताने की कामना किया और बाद में क्या मिला? स्वयं सताया गया। अभी कौन से नरकों में होगा, गॉड जाने या अल्लाह जाने। दूसरी बात है, दूसरे से तृप्ति, दूसरे से मजा मिले, दूसरा हमें सुख दे, ये आपको कंगाल बनाए रखेगा। आप बुद्धि योगी नहीं बन सकते। दूसरे से सुख लेने की कोशिश ना करो। हो सके तो सुख दे दो, वो भी धर्म के अनुकूल हो। अब कोई लवरी कहेगे तुम मेरे साथ आ जाओ, चलो उसको सुख दूं, तो सत्यानाश है। ऐसा नहीं, शास्त्र मर्यादा के अनुसार। वे लोग सचमुच बड़े भारी गलती में है जो संसार में सुखी रहना चाहते। भगवान श्री राम जी के पिताजी संसार में सुखी नहीं हुए। संसार और सुख, सुख का लेबल है, बाकी अंदर भरा है दुख, वियोग, मौत, बुढ़ापा और बीमारी। तो ये 6 बातों से आप बुद्धि योगी हो जाएंगे कि दुख से घबराना नहीं और सुख का आग्रह संसार में मत रखना, और अच्छा आ जाए तो अच्छा ही बना रहे, अथवा बुरे दिन आए तो उससे द्वेष करें। इससे बुद्धि योग में गड़बड़ी होगी। शुभ का
आग्रह और अशुभ का विरोध, ये भी ज्यादा नहीं। न खुशी अच्छी न मलहाल अच्छा है, सब बीत रहा है, बहने दो, गुजरने दो। शुभ का अभिनंदन अधिक ना करो, सराहो नहीं, निंदना पड़ेगा, निंदो नहीं, सराहना पड़ेगा। बेटे की, बेटी की, पत्नी की, पड़ोसी की, चीज की, वस्तु की अधिक सराहना ना करो, बुद्धि मारी जाएगी उसी में। अधिक निंदा ना करो, बुद्धि का राग द्वेष बढ़ जाएगा। देखो सत्संग से कितनी सूझबूझ मिलती है। 5वीं बात है कि जब चाहें कि आप इंद्रियों को समेट लो। कोई रूपवती दिखी, नरेंद्र ने फिर से देखा, फिर देखा कि रूपवती हिलचाल कर रही है और मेरा भाव भी गड़बड़ हो रहा है। अपने मन को कहा कि अब दोबारा नहीं देखेगा। अरे आंखें निगुड़ी उधर देखोगी तो मिर्ची चखाऊंगा। फिर भी आंखें तो चपल और मन चंचल। सुंदरी के तरफ देख लिया, पड़ोस में आई थी कोई मेहमान, नटखटी रंगीली। नरेंद्र नीचे उतरे और अपने रसोड़े से लाल मिर्च लेकर आंखों में डाल दिया। उसके बाद उनकी इंद्रियां और मन इतने आज्ञाकारी रहे कि वे बुद्धि योगी हो गए, धर्म धुरंधर हो गए, विश्वविख्यात हो गए, दुनिया जानती है। तो आपकी इंद्रियां चाहे जहां चाट देख ली, चाहे जहां वो रूपवती रूपवान देख लिया, बार बार उधर गिरती है तो उसको समेटो, रोको। 5वीं बात, आत्म सुख लेने वाले महापुरुषों का संग करके रात को सोते समय, सुबह उठते समय और कार्य के बीच बीच में आत्म रस लिया करो, ताकि संसार का रस नन्हा आपको मालूम हो। काम का रस, क्रोध का रस, क्रोध लोभ को, क्रोध का तो रस क्या जलाता है, लोभ का रस, मोह का रस, अहंकार का रस, ये पतन करने वाले रस तुमको फीके लगे और ईश्वरीय रस तुम्हें रसीला बनाता चला जाए तो आप बुद्धि योगी बन जाएंगे आराम से। भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्ति की शर्त है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। श्रद्धालु उस दिव्य ज्ञान को पाता है, लेकिन वो श्रद्धालु खाली श्रद्धालु नहीं कि जहां तहां सिर पटकता रहे, कोई मुजाहिर और कोई मंदिर, कोई किसी पर जाकर बस मत्था टेकता ही रहे। वो सर नहीं कि हर दर पे झुक जाए, और वो दर नहीं जहां सज्जनों का, समझदारों का सर न झुके। ऐसा बनना चाहिए। तो इंद्रिय संयम, संयत आत्मा विनिश्चिता। जो संयत आत्मा है वो निश्चित बुद्धि वाला होता है, वो बुद्धि योग के धन को पालेगा। अकिंचन इंद्रिय दमन रमन राम इकतार। इंद्रियों का उपयोग करो लेकिन थोड़ा सा, खाओ, देखो, पति पत्नी है तो मिलो, बेटे को जन्म दो, बेटी को, लेकिन अति ना करो। महीने 2 महीने 4 महीने संतान को जन्म देने के लिए संसार में उतरे। ऐसा नहीं कि शादी किया, कोई आदमी आया मेरे पास, बोले मेरे को बहुत डर लगता है, और जुआन था, मैंने उसको देखा और उसकी हिस्ट्री मैंने बताना शुरू किया। कल की बात है, उसका नाम नहीं लूंगा, नासिक का ही, पति पत्नी आए थे। मैंने कहा तुम जवानी हुई, अभी शादी हुई है और अभी अभी डर लगता है। उसका कारण है कि तुम अति काम विकार भोगते हो और दिन को भी करते हो। मैं सच बोलता हूँ, मैंने आंखें दिखा के कहा। तो उन दोनों का सिर झुक गया। दिन को संभोग करने से डरपोक होना ही है, पक्की बात है। अपने बहू बेटों को समझा देना, दिन को संसार व्यवहार करना अथवा एक दूसरे को स्पर्श करना, उससे रजवीर्य दिन को नाश होता है। तो आंखों की कमजोरी और मन की कमजोरी एकदम जल्दी आएगी, जैसे लिफ्ट आ जाती ऊपर से। दिन को अगर पति पत्नी लवर लवरी स्पर्श करते हैं, इसलिए मैं हल्ला बोल रहा हूँ ना, वेलेंटाइन डे का इसलिए हल्ला बोल रहा हूँ। मेरा किसी से नफरत द्वेष नहीं है। दिन को लवर लवरी स्पर्श करेंगे एक दूसरे को तो बहुत बहुत घाटा होगा। भारत देश की तो कमर टूट जाएगी।
दुनिया के युवक युवतियों की तो कमर टूट गई है। मैं किसी जाति, किसी धर्म संप्रदाय का विरोध न चाहता, नहीं करता, लेकिन मानवता का ह्रास हो रहा है तो मेरे को बोलना मेरा कर्तव्य है। अकिंचन इंद्रिय दमन, रमन राम एक तार, तुलसी ऐसे संत जन, विरले या संसार। घर में रहते हुए भी आप संत तत्व को उपलब्ध हो जाओगे। अहमवाद में ते नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई, मैं ऐसा, मैं धनी, मैं ये इस मैं में नहीं पड़ते। नश्वर चीजों को अपने खोपड़ी पे लगाकर मैं धनवान, मैं सुंदर, मैं जवान, मेरी प्रसिद्धि, मेरा फलाना, ऐसा दुर्बुद्धि का अहम उनके पास नहीं होता। वो तो मानते सद्बुद्धि का मैं भगवान का, भगवान मेरे। अहमवाद में नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई, दुखते दुख नहीं उपजे, सुखते सुख नहीं होए। दुख के प्रसंग में जहाँ दुख नहीं पहुँचता है वो मैं साक्षी हूँ, उसमें टिके। और सुख के प्रसंग में जहाँ सुख नन्ना हो जाता है वो मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा जानने वाले महापुरुष, उनको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। मरने के बाद उनको भगवान मिले ऐसी बात नहीं। वे स्वयं भगवत प्रसाद से तृप्त हो जाते हैं। वो अपने में कोई विशेषता नहीं मानते, वही बड़ी उनकी विशेषता है। अपने में धन की, विद्या की, प्रसिद्धि की कोई विशेषता नहीं मानते, यही उनकी बड़ी विशेषता है। उनकी इस बड़ी भारी विशेषता के आगे इंद्र भी उनके आगे मत्था टेक देते हैं। 33 करोड़ देवताओं के स्वामी, 12 मेघों के स्वामी। तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन तामसी श्रद्धा होगी शराब, कबाब, दुर्जन, दुराचार, महफिल में और उनकी बातों, प्रेत पिशाच टूणे टोटके में। राजसी श्रद्धा होगी खपे 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 और यश के लिए दान और सेवा करना। सात्विक श्रद्धा होगी जियो जीने दो, खाओ खाने दो, कमाई का 5वां या 10वां हिस्सा दान करना, समय का 10वां हिस्सा सेवा कार्यों में लगाना, ये सात्विक श्रद्धा है। लेकिन सात्विक श्रद्धा से भी बंधन नहीं टूटते। सात्विक श्रद्धा वाला मर जाए तो उसे स्वर्ग का सुख मिलेगा, यहाँ यश मिलेगा, मरने के बाद फिर किसी न किसी के गर्भ में आना पड़ेगा। जो सात्विक श्रद्धा में पड़े रहते हैं उन्हें अंदर सूक्ष्म अहम रहता है कि तो शराबी है, ये तो लोभी है, हम तो देखो सत्संगी हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो साधक है। हाँ हमारा बेटा शू खबर, आपने तो पूनम व्रतधारी छे। ऐसा एक मेरे पास डीसा में आया, बोले बापूजी मैं कल नहीं आ सकूंगा। मैं क्यों? बोले मैं 12 साल से अम्बे माँ का पूनम व्रतधारी हूँ। मैं क्या 12 साल में माता जी कितनी बार आई स्वप्न में या ध्यान में? बोले एक बार भी नहीं। तो मैं क्या काहे को जख मारता है? उसका नाम था शिवलाल, शंकर विलास होटल का मालिक था ये डीसा में। उसने मेरी बात मान ली और रात को स्वप्न में माता जी के दर्शन हुए। उसके बाद अभी लंबी दाढ़ी वाला शिवलाल बापू होके बैठा है पुष्कर के आश्रम में। श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा एक देशी क्यों हो? हम माँ से भगवान से प्रीति करें तो माँ और भगवान प्रभु भी हमारे से प्रीति करें, ऐसी हमारी आठ होनी चाहिए। मोहब्बत जोर पकड़े तो थोड़ी शरारत भी तो होनी चाहिए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा जरा मोहब्बत भी तो करो प्रभु से। हरि ओ अभी वो ऐसा बोलता है, वो घाट वाला बोलेंगे इतना 80 साल का बुढ़ा कैसे जवान जैसी बांग देता है। बोले अभी तो 90 का हो गया हो काका। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। तो सात्विक श्रद्धा से भी आगे जाना है। भागवत में
ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता में और भागवत में सुंदर आदेश उपदेश दिया गया। यजन्ते सात्विका देवानु यक्ष राक्षसी राजसाः प्रेतान भूत गंधर्वानाश्च यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवताओं को, भगवान कृष्ण राम और देवी देवताओं को पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को तथा अन्य जो तामस लोग हैं वे प्रेत भूत पिशाच आदि को और मलिन पदार्थों को प्रेम करते हैं। बुद्धि योग सर्वोपरि योग है, निरअतिशय महिमा है उसकी। परमात्मा में मन लगाना। बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। 18वां अध्याय और 57वां श्लोक। समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। जैसे तो मैंने बल्ब देखा, ट्यूबलाइट देखी, स्पीकर देखा, टिल्लू देखा, कोई मशीन देखी, लेथ मशीन देखी, कुछ भी देखा, लेकिन मेरी बुद्धि में ज्ञान है कि इन सब के पीछे इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े ही काम कर रहे हैं। तो जिधर जिधर नजर जाएगी, चाहे ट्यूबलाइट का सफेद प्रकाश हो, चाहे गोले का लाल रंगीन हो, चाहे टीवी का चरपराता दृश्य हो, मैं देखो समझ जाऊंगा कि सब वही बिजली है। ऐसे ही 5 भूत और 5 भूतों का अधिष्ठान जो सच्चिदानंद है। पृथ्वी में गंध परमात्मा की है, जल में रस परमात्मा का है, सूर्य चंदा में तेज परमात्मा का है, बच्चे में चिखोरी भरने की और प्रेम की निहारनी परमात्मा सत्ता की, माँ में वात्सल्य परमात्मा का है, परमात्मा मधुमेह है। इस प्रकार का ज्ञान होगा तो मैं खुली आंख जहां भी नजर जाएगी वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वत्र वासुदेव, ये बुद्धि में ज्ञान ठहर गया, बस हो गया। सब में वासुदेव, कोई सब में चतुर्भुजी दिखे अथवा कृष्ण दिखे, ऐसा नहीं होता। सब में सार तत्व, जैसे सब ट्यूबलाइट दिखे ऐसा जरूरी नहीं। सब ट्यूबलाइटों में और सब बिजली के साधनों में बिजली समझ में आ जाए, ऐसे ही देवी देवता माता पिता भक्त भक्तानी सब में गहरे में परमात्मा सत्ता। गहने अनेक प्रकार के, लेकिन सोना सब में वही का वही। मिट्टी के बर्तन अनेक प्रकार के, मिट्टी वही की वही। शक्कर के खिलौने अनेक प्रकार के। हाथ शक्कर का खिलौना है घोड़ा, और उस पर एक सिपाही चिपकाया गया शक्कर का। सिपाही का हाथ चखो तो स्वाद आएगा खंड का, और शक्कर का हाथी, उस पे बैठा राजाधिराज महाराज, हुक्म करता हुआ उसकी उंगली तोड़ के मुंह में डालो, और सिपाही का हाथ चखो, दोनों का स्वाद एक होगा। हाथी की सूंड चखो तो स्वाद वही होगा। घोड़े कुत्ते बिले राजे सिपाही, मुंह में डालो स्वाद आएगा खांड का। ऐसे ही बुद्धि योग में आप देखोगे तो स्वाद आएगा परमात्मा का। एक अनादि अनंत छू रे मारो, आवे नहीं अंत जो, आजे ते मैं मने ओळख्यो। सच्चिदानंद स्वरूप छू रे, देह आवे अने जाए जो, माया साथे न काई लागतू। गुजरात में अभी सुनते होंगे, उनको अभी ज्यादा मजा आया होगा। असी निमाणा है बन आना, दुल्ह तुझे दरते विकाणा। करी भलायूं भाल, आयो लाल झूलेलाल, झूलेलाल आयो लाल, ले झूले झूले झूलेलाल आयो लाल। अब चलो मारवाड़ ले चलता हूँ। सांझ पड़ी दिन हाथ में देवी मगरे वासोली दोहे, फागणियों आयो वड़ला हेठे गोपी नासे रे, गोपी नासे गोपियों रा शाम हे रे, फागणियों आयो रे बोरे बोरे। और राजस्थानी लोग अभी खुश होते होंगे, जयराम जी बोलना पड़ेगा।
वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाग होया गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। थाप्या न जाई किता न होई, आपे आप निरंजन सोई। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। पंजाब और दुनिया के सरदार और पंजाबी हुण खुश होंदे सी। ऐ है बाबा असंद प्यारा लगदा सी। हवे मैं आज सच बोलता हूं, अब खुदा की कसम में क्यों खाऊं? कसम तो खाएं अपने अहंकार की, खुदा की बेचारे की कसम क्या खाए। बख्तू बीबी ने अपने बेटे को इतनी अच्छी समझ दी कि बेटा किसी को नफरत से देखने से अपना दिल नफरत की गंदगी से भर जाता है। चाहे हिंदू फकीर हो चाहे मुसलमान हो, नेक इंसानों का संग करके तू नेकी बटोरता जा। मैं बख्तू बीबी अभी मिल जाए तो उसको प्रणाम करने को तैयार हूं। ऐसी माताएं होनी चाहिए हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाई, पारसी, यहूदियों में, कि मनुष्य मनुष्य की गहराई में जो एक छुपा है उसकी खबर देने वाली मां होनी चाहिए। ओ बख्तू बीबी का उपदेश सुनकर फरीद बेटा ही नहीं रहे, वो तो बाबा फरीद बन गए। और गुरु ग्रंथ साहिब में उनके उपदेश अभी भी आज भी तू पढ़ लो। रैहाना तैयब, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, है इंसान 50 वर्ष की तेरी नमाज, 2 घड़ी किसी फकीर के सत्संग में तो अगर पहुंच जाता है तो 50 वर्ष की नमाज से तुझे ज्यादा फायदा होगा। श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है 50 साल की भक्ति से भी 2 क्षण संत का संग अच्छा है। जलालुद्दीन रूमी ने वो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बात तो वही श्री कृष्ण की है। मैं जलालुद्दीन रूमी की और एक बात सुनाता हूं। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की। ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। न मन मुल्ला न रख रोजा न मर भूखा, न बन पंडित न जा काशी, न जन मुल्ला न बन रोजा न रख। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। तो जो मेरे मुसलमान साधक है अथवा जो मुसलमान सत्संगी है, उनको लगता होगा कि आज का सत्संग बहुत बढ़िया है। वल्लभाचार्य के प्यारे हैं, उनको मैं बोलूंगा कि सूरदास महाराज के जीवन की कथा सुन लो। संत सूरदास को किसी सुंदरी ने आकर्षित किया। उनका विवेक जगा कि मैं हाड़ मास की उस सुंदरी का दीवाना, उस सुंदरी ने मुझे कटु वचन सुनाए, वो भगवान की प्रेरणा हुई होगी। अपनी दोनों आंखें फोड़ के निकाल दी और फिर भगवान की विनयमयी साधना आराधना करने लगे। मैं पामी, मैं पापी, मैं कामी, कुटिल, खल। और कहीं खड्डे में इधर उधर फंसे थे तो भगवान आए, उसका हाथ पकड़ के देखा कि आज का स्पर्श तो बढ़िया लग रहा है, कौन हो कौन हो। तो बालक के रूप में जो भगवान आए थे बोले नहीं। सूरदास समझ गए वही मेरा इष्ट देव है श्री कृष्ण। जो हाथ पकड़ने गए तो हाथ छुड़ा के भाग गए। सूरदास ने पद गाया, निर्बल जान के हाथ छुड़ा तुम वही, सबल तो तब मानू जब मेरा दिल छुड़ा के जाओ महाराज। ऐसे सूरदास महाराज की एक बड़ी प्रेरणादायी बुद्धि योग के तरफ ले जाने वाली घटना बताता हूं। सूरदास महाराज आगरा और मथुरा के बीच यमुना किनारे कुटीर बना के रहने लगे। वो कुटीर में देख के भी आया। वल्लभाचार्य महाराज जी के पास सूरदास जी गए। वल्लभाचार्य ने कहा कि सुरवीर हो तुम, कुछ सुनाओ भगवान के पद। तो सूरदास ने, मोरे अवगुण चित न धरो, मैं दीन मैं दास मैं कामी कुटिल, कृपा करो नाथ। वल्लभाचार्य महाराज ने कहा कि क्या सुर होकर गिड़गिड़ा रहे हो अभी तक? अभी तक मैं दास हूं, मैं कामी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं पामर हूं, मैं पापी हूं और दया करो महाराज।
अरे तुम्हारी बुद्धि में भगवान का योग भरो, ये क्या कर रहे हैं अभी गिड़गिड़ाहट कर रहे। सूरदास जी के चित्त में संत हृदय तो थे ही, और वल्लभाचार्य जैसे संत की सही बात स्वीकार हो गई। सूरदास जी उनके शिष्य हो गए, शिष्य हो गए, लेकिन सूरदास ने अपने शिष्यों को भी कहा कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ले लो। और सूरदास की पूर्व आराधना दास हूं, कामी हूं, कुटिल हूं, पतित हूं, तुम पावन करो, इस प्रकार के पद है। लेकिन वल्लभाचार्य के दीक्षा शिक्षा के बाद उनके पद ऐसे हैं कि भगवान को पुत्र रूप में मानने लगे। मैं हूं और भावना से तुम्हें पैदा करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो ठाकुर जी। ऐसे कई संतों ने भगवान की पुत्र रूप में उपासना की। भगवान की मित्र रूप में उपासना होती है और भगवान की स्वामी रूप में उपासना होती है। लेकिन बुद्धि योग कहता है कि अभी और आगे बढ़ो। रामानुजाचार्य भगवान को स्वामी रूप में आराधते, बड़ों की आज्ञा मानी जाती है, बड़ों का उपदेश माना जाता, बराबरी वाले मित्रों से स्नेह किया जाता है, प्रेम किया जाता है, और छोटों से वात्सल्य होता है। छोटों पर करुणा होती, बड़े से करुणा ली जाती, छोटों पर करुणा की जाती। अरे रे रे मेरे ठाकुर जी अभी तक, बेटे उठो। ठाकुर जी को उठाया बेटा करके, खिलाया पिलाया, कहीं नजर न लग जाए टिल्ला भी कर दिया। ऐसे नंद नंदन यशोदा नंदन को कई विधवा माइयों ने अपना पुत्र माना और उसको पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए और उनको कंधा भी दिया। आपके मन में ऐसी ताकत है कि भगवान को बेटा भी बना सकता है, मित्र भी बना सकता है, स्वामी भी बना सकता है, सखा भी बना सकता है, प्रेरक भी बना सकता है। अरे भगवान को चेले का चेला बना सकता है। ऐसा आपके मनीराम में शक्ति है। लेकिन मनीराम के साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो मनीराम कहीं न कहीं उलझ भी सकता है। ये मुजाहिर है, ये ठाकुर जी है, वो ठाकुर जी है वो है। कन्या मन्या कुर्र अला बांधू बला बांधू, कहीं ऐसे में उलझ न जाओ। इसलिए आज मैं आपको भगवान की ये बात बताता हूँ कि भगवान कहते हैं श्रद्धा हृदय स्थान है और बुद्धि मस्तक है। मस्तक का भी विकास हो और हृदय का विकास हो। दोनों पैरों से यात्रा होती है, दोनों पंखों से पक्षी उड़ता है, दोनों पहियों से स्कूटर साइकिल मोपेड भागती है। ऐसे श्रद्धा और बुद्धि योग। अब बुद्धि योग के लिए अगर बुद्धि योग नहीं है तो शास्त्र कहते प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम मूलम सर्व दोषाणाम। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषणा। ध्यान देना, बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं भगवान। आप थोड़ी भी बुद्धि है तो समझ जाना, कर्म शाश्वत नहीं कर सकते हो आप। शाश्वत शरीर ही नहीं तो शाश्वत कर्म कर सकते क्या? और जब शाश्वत कर्म नहीं तो कर्म का फल भी शाश्वत नहीं होगा, ठीक है? और मिली हुई चीज भी शाश्वत नहीं रहेगी। मिला हुआ शरीर है, चाहे आपका हो, चाहे देवता का हो, चाहे भगवान स्वयं प्रकट हुए हो, मिला हुआ शरीर भगवान भी नहीं रखते, मर्यादा निभाते। तो शरीर मिला हुआ है, मान गए। कर्म से जो भी आपको मिलेगा वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। कर्म करने से आपको धन मिला, कुर्सी मिली, गहने मिला, वाहवाही मिली, कपड़े मिले, लेकिन वो क्या अमर है? क्या नहीं है। किसान फल की इच्छा से बुआई करे तो भी खेत में फल होता है, और किसान फल की इच्छा के बिना ही सुयोग्य रूप से बुआई कर ले तो क्या खेत में फल नहीं होंगे? होंगे, अपितु और अच्छे होंगे। इच्छा वासना ज्ञान पर पर्दा डाल देती।
आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म के फल की अपने सुख के लिए लालच छोड़ दो, तो आपके कर्म कर्म योग बन जाएंगे। कर्म का फल नश्वर तो होगा, जो होगा थोड़ा बहुत खाना पीना रहना, लेकिन नैष्कर्म्य सिद्धि होकर आपके चित्त में बुद्धि योग उभरने लगेगा। बुद्धि में फल की आकांक्षा नहीं है। भगवान ने कहा कृपणः फल हेतवः, जो माँ बाप की सेवा करते और विल में कुछ चाहते, गुरु की सेवा करते और मान चाहते, कुछ भी काम करते और उसका बदला चाहते, वे तो कृपण है। अपने कर्म का फल तुच्छ लेकर तुच्छ जिंदगी में तबाह हो रहे। कर्म तो अच्छे करे, लेकिन उसकी फल की इच्छा न रखे तो उसका कर्म सफल हो जाता है। कर्म कर्म योग हो जाता है, बुद्धि बुद्धि योग हो जाता है। जो स्वार्थ से कर्म करते उसमें और कुत्ते में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कुत्ता भी पूंछ हिला देता है स्वार्थ से, और जो मालिक खिलाता है उसके लिए कुत्ता भी अपने आप चौकीदारी कर लेता है। लापरवाह लोग तो कुत्ते से भी गए बीते। जो बेपरवाह लापरवाही करते हैं सेवा में काम में, उनको मैं बोलता हूं अपने कार्य में जो लापरवाह हैं वे तो कुत्ते से भी बेकार है। कुत्ता भी मौका नहीं चूकता है, अपना कर्तव्य निभाने में भौंक देता है। फिर मालिक उसको गालियां दे तो गालियां सहेगा, जूता फेंके पत्थर फेंके फिर भी वो भौंकता रहेगा, जब तक आने वाला अनजान आदमी मालिक की खाट पे आता नहीं, मालिक के साथ बातचीत करता है, कुत्ते को तसल्ली होती है कि अभी कोई समस्या नहीं, तब कुत्ता चुप बैठता है। मैंने कई बार कहा खील न ठुकवाई, घोड़ा गिरा सिपाही मरा देश हारा। लापरवाह आदमी इतना नीच होता है। एक सिपाही था, उसके घोड़े के खुरों में नाल होती, उसका खीली विली एक दो निकल गई थी। साथी ने कहा खीली लगवा ले, बोले हाँ लगाता हूँ। कुछ दिन बीत गए, इतने में शत्रुओं ने धावा बोल दिया राज्य पर। राजा ने चिट्ठी लिख कर दी उस लापरवाह टट्टू को, जाओ घोड़ा भगाओ, सेनापति को बोलो दक्षिण के तरफ फलाना, उत्तर के तरफ फलाना, ऐसी ऐसी व्यू रचना करो, और दुश्मन बिना खबर दिए हुए धावा बोलते हैं तो उनको दिन के तारे दिखाना है। उत्साह के 2 शब्द थे। वो घोड़े पे रवाना हुआ, खील ठुकी नहीं थी तो नाल हिल रही थी, दाल निकल गई, घोड़ा गिरा, सिपाही फ्रैक्चर होकर पड़ा है, देश हार गया। खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सिपाही मरा, देश हारा। लापरवाह आदमी ग्राउची। नेपोलियन युद्ध कला में बड़े निपुण थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का सेनापति ग्राउची। वोटरलू के युद्ध में 10 मिनट देर से पहुंचा लापरवाही के कारण। बेचारा नेपोलियन 10 मिनट अपने सेवक की लापरवाही के कारण जीवन भर सेंट हेलेना जेल में सड़ते हुए गया। तो अपना सेवक, अपना शिष्य, अपना साथी अगर लापरवाह है तो उससे चेतते रहना। उस लापरवाह को कुत्ते का दर्जा दोगे तो कुत्ते नाराज हो जाएंगे। आप मेरे जो भी साधक हैं दीक्षित, अपने अपने काम में लापरवाही नहीं करना। ये वेदांत का सिद्धांत है कि कर्म में लापरवाही नहीं। जो भी काम करते हो तत्परता से बुद्धि लगा के करो। क्या अच्छा किया उसकी डींग मत हाँको, इससे भी ज्यादा अच्छा क्या कर सकते थे उसमें बुद्धि लगाओ, तो आपका बुद्धि योग विकसित होगा। मैं तो भूल गई, मिर्ची डालना भूल गई, सॉरी, मैं तो जरा हिलाना भूल गई। दूध को तला लग गया, अरे दूध तो जहर बना दिया। पति की दुश्मन है कि पत्नी है? साग को छौंक लगा लगा के उसका विटामिन नाश कर दिया। करेले के छिलटे उतार के नमक भर के नीचो नीचो के करेला खिला रही कि घास खिला रही है? दूध में ज्यादा शक्कर डाल के दिया, बेचारे को डायबिटीज करेगी। पत्नी है कि मूर्ख है? मिस्टर है कि मूर्ख है? पान मसाला खाता है, इधर उधर थूकता है, घर को गंदा करता है, पत्नी के तरफ भी बदबू फेंकता है। एक दूसरे का ख्याल रख के जियो ना।
लापरवाह क्यों रहते? चलेगा चलेगा चलेगा, हिंदुस्तान में ये रोग लग गया, चलेगा। मुझे तो सचमुच में अगर कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं तो सचमुच में थोड़े ही दिनों में सबको अच्छा टाइट कर देता। कई ऐसे सरकारी मैं बता दूं बात, कई सरकारी विश्राम गृहों में भी मेरा बुकिंग कर देते हैं, एक आध दिन कहीं रहना होता है तो। और कई ऐसे बड़े बड़े फ्लैटों में, बड़े बड़े मकानों में मुझे रहना होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि वो फार्म हाउस का मालिक बढ़िया है, उसका मकान बढ़िया है, लेकिन ऐसे गधे इंजीनियर, आर्किटेक्ट और मजदूर कि वो बाथरूम को तालाब बना दिया। जहां से पानी जाना चाहिए वो जरा ऊंचा रख दिया, और पानी और पेशाब आज बाथरूम में बदबू बदबू। ऐसे नीच कारीगर, ऐसे मूर्ख बुद्धू कारीगर। चलेगा चलेगा, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया सरकारी हाउस ऐसी गंदगी और बदबू से भरे कि लगता है कि हाय कैसे नरक में आ गए। अरे ढाल देनी चाहिए बाथरूम को, पानी भरा रहता है। कई फ्लैटों में तुमको, तुम्हारा भी अनुभव होगा, फ्लैट के पैसे तो चुका दिए लेकिन बाथरूम तोबा करा देता होगा। फ्लैट के पैसे तो चुका दिए लेकिन दरवाजे ऐसे हुए, 2-4 साल में दरवाजा बदलाओ। लापरवाही और स्वार्थ सेठों का, बिल्डरों का। मकान के दरवाजे बदलते रहो, खिड़कियां बदलते रहो, जरा सी कंजूसी और हल्का लकड़ी वकड़ी लगाकर प्लाईवुड, और प्लाईवुड लगा हुआ दरवाजे वाला फ्लैट हम नहीं खरीदेंगे। ऐसा पक्का करो तो अपने आप सुधरेंगे बिल्डर लोग। प्लाईवुड की क्या जिंदगी होती है, उल्लू बना रहे प्लाईवुड वाला मकान दरवाजा लगाकर। ऐसे ही प्लास्टिक की पतले 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 मग्गे लाएंगे, पतले पतले बाल्टियां लाएंगे। अब क्या बोलूं, जहां तहां बुद्धि की कमजोरी से 4 गुना खर्च होता है। मैंने कहा दिया स्टील की बाटली और बाल्टी रखा करो और स्टील का मग्गा, और प्लास्टिक के 10 खर्चा करो, स्टील का तो उससे भी ज्यादा चलेगा। हम मर जाएंगे फिर भी बाल्टी पड़ी रहेगी, और हमारे होते होते प्लास्टिक की 10 बाल्टियां मर जाएगी। ऐसे बेवकूफ काहे को बनते हो? प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। और प्लास्टिक की बर्नियों में अचार रखना कैसा पागलपन है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना रखना, खाना बनाना कैसा बुद्धि का दिवाला है। अब बुद्धि योग की बात है तो सब मसाला तो बोलना पड़ेगा। हमारे श्रोता बुद्धिमान तो होने ही चाहिए। नारायण हरि बोलो ना, मिल के बोलो नारायण हरि। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने इतने भगवान का साथ सहयोग था, फिर भी बुद्धि योग नहीं था तो अर्जुन दुखी थे। और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए, और भगवान ने जब तत्व ज्ञान दिया और बुद्धि योग दिया तो अर्जुन कहता है नष्ट हुआ, सुमृति लब्ध हुआ, मेरी बुद्धि में तत्व की स्मृति हो गई। बस आपकी बुद्धि में तत्व की स्मृति होकर बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित हो जाए तो भगवान बोलते पूर्ण पुरुष कौन है, पूर्ण जीवन किसका है? बोले तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई पर ब्रह्म में, हाँ उसका पूर्ण जीवन है। तो पूर्ण गुरु मिले और पूर्ण गुरु का ज्ञान मिले और पूर्ण साधक जो है ना उत्साह से लग जाए, ईमानदारी से लग जाए, तत्परता से लग जाए तो कठिन नहीं है। परीक्षित 7 दिन में बुद्धि योगी हो गए। लीलाशाह बापू का एक शिष्य था, 40 दिन में बुद्धि योगी हो गया। मैं उसको जानता हूं अच्छी तरह से, तुम भी जानते होंगे। खटवांग राजा बुद्धि योगी हो गए। शिव जी के कृपा से पार्वती ने मंत्र दीक्षा लिया, शिव जी ने आज्ञा दिया कि वामदेव गुरु से, और फिर पार्वती बुद्धि योगी बन गई माता। ऐसे अनुसुया माता, सीता माता, शांडिली देवी, गार्गी, कई लड़कियां माया भी बुद्धि योगी बन गई। इतिहास में तो कुछ कुछ के नाम आएंगे, बाकी तो कई अनगिनत राजा भी बन गए। श्रद्धा विश्वास अपनी जगह पर है, होना चाहिए। वासना जन्म मरण में घसीटती है, श्रद्धा विश्वास उन्नत करता है,
लेकिन बुद्धि योग तो भगवान के साथ मिलने में जो अड़चन है वो हटा के पर्दा ही दूर कर देता है। तो मैं चाहता हूं मेरे सत्संगी बुद्धि योगी हो जाए। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मेरे श्रोता जानते मैं इस बात पर कई वर्षों से सत्संग में बार बार ध्यान दिलाता हूं, प्रीतिपूर्वक भजो और बुद्धि योग को पालो। और आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं पढ़ा नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं। अरे बापू के पास कोई टिकट नहीं है ना तुम्हारे पास पैसा नहीं तो बापू के पास टिकट भी तो नहीं है, खुले दरवाजे हैं। और कोई इधर उधर है, कोई कमजोरी आर्थिक इधर उधर, तो कोई मार्गदर्शन और मंत्र भी दे देते। आरोग्य का मंत्र वालों को आरोग्य मिल जाता है, और आर्थिक संकट वालों को कोई श्रद्धा भक्ति रखते और मंत्र देता हूं तो भगवान उनके भी काम आसान कर लेता है। किसी को कोई भी रोग हो, चाहे ईसाई भैया हो, चाहे पारसी भैया हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, चाहे मुझे कोई मानता हो या मुझे गाली देता हो, वो भी मेरे से फायदा उठाए तो मैं उसको प्रणाम करता हूं। फायदा तो उठाया, शाबाश है, धन्यवाद। गाली दे कोई बात नहीं, मैं लूं न लूं मेरी मर्जी की बात है, लेकिन तुझे फायदा हो ये मेरी मर्जी की बात होगी, मुझे आनंद है। मेरे संपर्क में या मेरी वाणी में आते और मेरा फायदा लेते तो बस मुझे आनंद है। फिर वो चाहे मेरे लिए कुछ भी कुप्रचार करे करवाए, कोई परवाह नहीं, भगवान उनका मंगल करे। हाथ पैर कोई तोड़ दे तो इतना पाप नहीं लगता जितना श्रद्धा तोड़ने से पाप लगता है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा तुम जिसके लिए करते हो उसको तो भगवान को, सूर्य को, गुरु को क्या फायदा। जिस हृदय में श्रद्धा रहती है उसमें उत्साह रहता है, उसमें श्रद्धा से उसके कर्म सुखदायी हो जाते। श्रद्धा बिना धर्म न होई, श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ फलता नहीं है, श्रद्धा के बिना किया हुआ तप दान व्रत उपवास फलता नहीं। प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ, बुद्धि योग का विकास नहीं हुआ तो श्रद्धालु सारहीन बातों को, कहानियों को, दृष्टांतों को पकड़ लेगा और सार को छोड़ देगा। अलख निरंजन शंकर कांटा लगे न कंकार, बम बोले गिरा दे सोने चांदी के गोले, ये सारहीन बात श्रद्धालु पकड़ लेगा। अलख निरंजन, घोटिन से घोट, जो घोटते वही दुल्हा है और भांग घोटेंगे। अरे मूर्ख, शिव जी की कथा में आता है भुवन भंग व्यसनम, भुवनों को भंग करके नई सृष्टि करने का एक प्रकार का उनको शौक है। अब श्रद्धालु लोगों ने, प्रज्ञा की कमी वालों ने भुवन भंग व्यसन का नाम क्या कर दिया। एक तो भंग आ गई और व्यसन आ गया, तो बोले शिव जी को भांग का व्यसन है। समाधि से उठते और पार्वती माँ भांग का कटोरा घोट के देती है, शिव जी फिर समाधि में चले जाते। अरे साधारण आदमी, साधारण साधु भी भंगेड़ी होता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। शिव जी कोई ऐसे हैं कि भांग पी के चुप पड़े रहे? है मूर्ख, शिव जी के नाम पर भंगेड़ी लोग शिवरात्रि को कहाँ कहाँ क्या क्या जुल्म करेंगे, अपनी बुद्धि के साथ भगवान जाने। श्रद्धा तो है, शिव के भक्त भी हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का, सत्संग का संपुट नहीं है तो वे श्रद्धालु सारहीन, रीत रिवाजों में, सारहीन कर्म कलापों में। अब्बा जान मुजाहिर बन गई, अब्बा जान खुदा की वही मर्जी होगी। अरे खुदा की क्या मर्जी है, तेरी श्रद्धा में प्रज्ञा का प्रकाश नहीं आया। तू मुजाहिर बनाकर तू तो पूजा जा रहा है, लेकिन लाखों मुसलमानों का क्या हाल होगा बेचारों का। ऐसे ही एक मुसलमान का दोस्त था, वो गया तो देखा कि ये कोई ऐसे भाषण सुन रहा है, खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता, खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता। उसने देखा कि भाई भाषण तो मुल्ला जी ठीक कर रहे थे, लेकिन खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता, ऐसे करके मनुष्य का तो उत्साह भंग हो जाएगा।
मुल्ला को जाके कहा खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता, ऐसा बोल बोल के आप क्या समाज को देना चाहते? समाज में उद्यम साहस, अरे खुदा को साकार पैदा करने की व्यवस्था, आप खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता। तो बोले तू जानता है क्या? बोले हाँ मैं जानता हूँ। दिखा देगा? बोले हाँ दिखा देगा। लगी शर्त? बोले लगी 100 की। सिंधी साई ने कहा 200 की लगाओ, 200 की लगी। ये पार्टीशन पहले की घटना है। वो सिंधु नदी के किनारे ले गया मुल्ला जी को और उनके भक्तों को, बोले ये है खुदा की खुदाई। अरे बोले सिंधी ये खुदा की खुदाई? तो बोले क्या तेरे और मेरे बाप की खुदाई है सिंधु नदी? यही तो खुदा की खुदाई है। 200 कमाए। मुल्ला ने कहा अगले जुम्मे आइए। बोले जरूर आऊंगा, तुम्हारे जैसा श्रद्धालु भगत जी मिल गया तो क्या टोटा है। दूसरे दिन वो दूसरी बार भाषण कर रहा था। आसमान के तारे कितने किसी को पता नहीं, इंसान के दिल में क्या क्या चलता है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। मतलब आप बुद्धू होके पड़े रहो क्या? तो बोले क्या तेरे को पता है? बोले हाँ मुझे पता है। बोले लगी शर्त 200 की। सिंधी बोलता है 200 की क्यों लगाते मुल्ला जी, 500 की लगा दो। बोले लगी 500 की, 200 तो उस दिन ठग के गया है, आप 500 देने पड़ेंगे तब पता चलेगा। बोले मैं भी पक्के गुरु का चेला हूं, देखे 500 और मिलते हैं कि मुझे देने पड़ते, फिर पता चलेगा। बोले अच्छा लगी शर्त, अभी लोगों के सामने हो जाए परीक्षा, रख दे रसूल के सामने, तेरे 500 में भी रखता हूं, रखे। बोले इंसान के मन की बात कोई नहीं जानता है, तू बोलता है मैं जानता हूं, तू बता दे मेरे मन की बात क्या है। मुल्ला ने सोचा वो जो भी बोलेगा मैं बोलूंगा गलत है, हार जाएगा अभी। और आसमान में तारे कितने, ये सिंधी का बाप भी नहीं गिन सकता है। और सिंधी पक्के गुरु का चेला था, वेदांती था। खाली आयो लाल झूले लाल की गिड़ गिड़ नहीं, सत्संगी भी था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मुल्ला ने बोला बता दो मेरे मन की बात क्या है। मुल्ला ने तय कर रखा था जो भी बोलेगा मैं नकार दूंगा। बोले को मुल्ला जी आपके मन में ऐसा कभी नहीं आता कि यहाँ की नवाब की मौत हो जाए। बोलो अगर आता है तो मैं अभी खबर करता हूं। आप कभी ये नहीं सोचते कि मेरे जो नमाज अदा करने आते या भाषण सुनने आते हैं वो दोजक में जाए, ऐसा आपके मन में नहीं आता? अगर आता है तो इनके सामने हाँ बोलो, क्या बोले। और आप ऐसा कभी नहीं चाहते कि आपके दामन पर दाग लग जाए। ऐसे ऐसी बात रखी कि मुल्ला बेचारा झूठ बोल ही नहीं सके। बात रही आसमान में तारे कितने हैं, वो तो सिंधी तेरा बाप भी नहीं जानता। बोले क्यों नहीं जानता है? गाय बुला लो, गौ माता 2400 घंटा ऑक्सीजन देती है, और सूर्य नारायण की सूर्य केतु नाड़ी इसके पास है, गौ ऊर्जा ये पीती है। जितने इसके शरीर में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, तुम गिन के देखो, कम ज्यादा हो तो फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। अब क्या करें लोग, सबने तालियां बजाई। सिंधी साई को 500 और मिल गए, 2 और 5 700 हो गए। सिंधी ने कहा क्या ख्याल है? बोले अगले जुम्मे आना, 1000 की शर्त रखेंगे, तेरी सब कसर निकालता हूं मैं। सिंधी हाजिर हो गया और भाषण था कि कयामत होने वाली है, कयामत में कोई नहीं बचेगा। कयामत मतलब प्रलय होने वाला है। पृथ्वी का मूल कहां है किसी को नहीं पता, और कयामत हो जाएगी, कोई नहीं जिंदा रहेगा। इस विषय पर फोकस था। बोले पृथ्वी का मूल कहां है मैं जानता हूं, और कयामत नहीं होने वाली है। बोले होने वाली है। बोले नहीं होने वाली। बोले लगी 500 की शर्त। बोले सिंधी 700 खींच गया और 500 की शर्त लगाता है, 1000 की सोच, 1000 की। बोले लगी 1000 की शर्त। बोले तेरे पर क्या भरोसा, तू कल नहीं आए तो अरे मेरा साथी है, मेरा दोस्त है जुन्नेद, उसी लिए तो यहाँ आया था, तुम्हारे भाषण में बैठा था। जुन्नेद तू जामिन पाओ यार। मुसलमान भी सिंधी हैं, पाकिस्तान में सिंधी बोलते हैं बेचारे। तू सिंधी जट है यार, तू हाँ चो न सिंधी भाव रही पाण में, नहीं तो न तो मां तो के 2-4 मैं हूं, 2-4 भैंसे दे दूंगा,
गिरवी रख ले मेरी भैंस, 250 की भैंस होती थी, 1000 रुपये का जामीन पड़ गया। बोले 1000 का जामीन पड़ता हूं, तेरी भैंसे चली जाएगी, कैसे करेगा सिंधी साईं? अरे बोले तू पागल है, कयामत होगी तो ये 1000 रुपया लेने कैसे आएगा? तू खाली जामीन पड़, अभी 1000 तो देने नहीं है, खाली तू जामीन पड़ेगा। कयामत हो जाएगी तो ये भी मुल्ला भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे, कौन लेने को आएगा? इतनी अकल नहीं है रे जुनेद? क्या अक्ल पे ताला लगाकर यकीन 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 करके बुद्धि को दबा के रखते हो? यकीन तो होना चाहिए, लेकिन प्रज्ञा भी विकसित होनी चाहिए ना। यकीन यकीन के साथ बुद्धि भी तो होनी चाहिए। बस लिखा है मान लो, लिखा है मान लो, लेकिन लिखे का उद्देश्य भी समझो। जुनेद ने कहा यार सिंधी वो गाल तो तू सची तो जी मिड़े अदा मां बदल मिड़ई। एक महीना और 12 दिन बीत गए, कयामत नहीं हुई। 15 बीते, सिंधी ने कहा सलाम अलैकुम, कयामत नहीं हुई। बोले लेकिन सिंधी, पृथ्वी का मूल कोई नहीं जानता, इसमें तो हार हो गई। बोले मुल्ला जी, मैं सच्चे गुरु का चेला हूं, जो प्रज्ञा का विकास कर दे, श्रद्धा का विकास कर दे, ध्यान का विकास कर दे, उत्साह का विकास कर दे और समता की सीख दे दे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी साईं का मैं चेला हूं, मेरी हार क्यों होगी? बोले तो बता दो पृथ्वी का मूल कहाँ है? बोले मुल्ला जी, मैं तुम्हारी और मेरी और सबकी कसम खा के यहाँ धरती पर पैर रखा हूं, यही पृथ्वी का मूल है। तुम सारी पृथ्वी नापो, अगर कम ज्यादा होती है तो मेरा सिर कटा लेना। पृथ्वी एक गोलाकार है, बाल के ऊपर जहां भी आप हाथ रखते हो वही उसका मुख्य है, मध्य है। पृथ्वी का मध्य बिंदु कहाँ है? जहां आप खड़े हो। क्या ख्याल है? बाल का मध्य बिंदु, बॉल का मध्य बिंदु क्या है? जहां तुमने उंगली रख दी। चुप बैठे हो? बोलो वाह वाह, वाह प्रभु वाह। है ओ 200 500 700 और 1000 1700 हो गए। बोले मुल्ला जी अब क्या ख्याल है? बोले यार छोड़ो अब समाज की। बोले ठीक है, जिस जुन्नेद के पास आया था जुन्नेद चल। जुन्नेद के घर गया, भाभी जान जुन्नेद से मिलने के लिए गया और ये 2-4 महीने में 1700 कमाए। तुम्हारे को मैं पायल लेके देता हूँ भाभी जान, पायल पहनने से महिला संबंधी बीमारियां नहीं होती। भाभी जान और भी गहने गांठे में तुमको दिलाता हूँ। आधे पैसे भाभी जान तुम्हारी सेवा में और आधे पैसे सिंधु नदी के किनारे जो लोग फकीरी कमा रहे हैं उनका भंडारा करूंगा। मुझे क्या करना है किसी से पैसे लेकर, लेकिन मुझे प्रचार करना था कि यकीन के साथ प्रज्ञा का भी विकास होना चाहिए, श्रद्धा के साथ बुद्धि का भी विकास होना चाहिए, ध्यान का भी विकास होना चाहिए, समता का भी विकास होना चाहिए। इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में है, फलाना खतरे में, ऐसा करके समाज में उत्पात की आंधी श्रद्धालुओं के जीवन में न आए, इसलिए शास्त्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रज्ञा की समता, प्रज्ञा का विकास, स्मृति समाधि उत्साह, श्रद्धा प्रज्ञा स्मृति समाधि और उत्साह। श्रद्धा अगर है और प्रज्ञा नहीं है तो सारहीन बातों में आप फंस जाओगे। प्रज्ञा अधिक और श्रद्धा नहीं है तो आप स्वार्थी अहंकारी बन जाओगे। अगर आपके पास उत्साह है और शांति नहीं है तो आप भ्रमित हो जाओगे। आपके पास समाधि है और उत्साह नहीं है तो आप आलसी हो जाओगे। इसीलिए आज का सार सत्संग, जीवन में उत्साह भी होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए, शांति भी होना चाहिए, स्मृति भी होना चाहिए, प्रज्ञा भी होना चाहिए और श्रद्धा तो सबके मूल में होनी ही चाहिए।